संसद पे हमला हुआ है। मैं इसे किसी भी तरह से गलत भी नहीं मानती हूँ। ये होना ही था। मुसलमानों की जनसंख्या खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है और एक गर्भवती मुस्लिम महिला के कोख के जरिए राष्ट्रता बदल के पूरे राष्ट्र को हड़पने की जो साजिश चल रही है, इसको देखते हुए भविष्य में अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो संसद पे जो हमला हुआ है ये होना ही था। ये गणतंत्र जहर बन चुका है। मुस्लिम मताधिकार निरस्त करने का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और अगर हम मुस्लिम मताधिकार निरस्त भी कर देंगे तो भी उनकी बढ़ती आबादी को कैसे करके कम किया जाएगा। तो संसद पे हमला जो है ये इसका द्योतक है। ये दूसरी बार है बीजेपी की सरकार के समय ही दूसरी बार संसद पे हमला हो रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि इस व्यवस्था को ख़त्म हो ही जाना है और इसके स्थान पे एक कोई बेहतर व्यवस्था को आना है जो हिंदू अस्तित्व को बचाए। और मैं इसके तार किसी भी दूसरे पार्टी के साथ जुड़ते हुए नहीं देख रही हूँ। इसके तार बीजेपी आरएसएस के साथ ही जुड़ रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये जो युवा है जो संसद में घुस आए थे उनको कस्टडी में मारा नहीं जाएगा। और वैसे भी बीजेपी आरएसएस का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है भी नहीं कि ये साधारण लोगों को मरवा देते हो कस्टडी में। ये सिर्फ अपने बड़े नेताओं को ही मरवाते हैं, जैसा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अशोक पांड्या, ऐसा। खैर जो भी हो, ये एक शैतानी कोख के जरिए एक जनसांख्यिकी को बदल के, एक पूरी राष्ट्रता को बदल के एक राष्ट्र को हड़पने की जो साजिश थी उसको नाकाम करने की तरफ ही एक कदम देखना चाहिए संसद हमले को। और एक चीज़ मैं बताऊंगी कि कोई भी पार्टी ज़्यादा छू चपड़ करने की स्थिति में है ही नहीं। दिशा सालियान केस को खोल के शिवसेना के को भी रास्ते में रखा गया है। इधर महुआ मोइत्रो के जरिए राहुल गांधी के चंद्रा स्वामी टाइप के कुछ तथ्य रख लिए गए हैं, इसलिए राहुल गांधी भी ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह के तथ्य जो महुआ मोइत्रो ने दिए होंगे वो अगर बाहर आए, ये लोग कोई भी मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। दक्षिण के पार्टियां भी चुप रहेंगे क्योंकि डीएमके जो है उनका भी कुछ हाउसवाइफ्स के साथ रिलेटेड कुछ अनैतिक गतिविधियों के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी कुछ जानकारियां बीजेपी आरएसएस के हाथ आ गए हैं। और आपको पता ही है हम लोग की सुरक्षा एजेंसीज कितने चौकस होते हैं, हमारे गुप्तचर एजेंसीज कितना अच्छा काम करते हैं। उन्होंने अब तक का सभी जानकारियाँ दे दिया होगा। और इस व्हाट्सएप ग्रुप जो हाउसवाइफ्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके तार सीधा स्टालिन तक का जुड़ रहे थे, सोच सकते हैं। तो दक्षिण के लोग तो कुछ मुंह खोलने की स्थिति में है ही नहीं। और बंगाल के बुआ बबुआ जो है वो तो बल्कि इस चीज़ के बोल सकते हैं ये हीरो है इसके। ये बुआ बबुआ के जरिए ही बंगाल के तंत्र से इतना पैसों का गबन हुआ है कि बीजेपी आरएसएस अब हिंदू राष्ट्र निर्माण की स्थिति तक का पहुंच पाए हैं। आप देख ही रहे करोड़ों करोड़ों रुपए का तथ्य आ ही जा रहे हैं सामने और समझ में ही नहीं आ रहा कि घोटाला कहाँ थमेगा। यानी इन्होंने जी जान से पूरा बंगाल का खजाना खोल दिया, पूरा तंत्र खोल दिया और घूसखोरी और मेल पाचार वगैरह से बहुत पैसा जमा किया जो कि इन्होंने बीजेपी आरएसएस को दिया है, जिससे अब हिंदू राष्ट्र निर्माण संभव है। क्योंकि इतने बड़े कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है जो बुआ बबुआ ने मुहैया कराया है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बंगाल के जरिए जो ये काम हो पाएगा कि पूरी सरकारी व्यवस्था ठप हो जाएगी और उसके ऊपर एक नई व्यवस्था का निर्माण होगा जो हर हाल में इस व्यवस्था से, सड़ी गली बीमारू व्यवस्था से बेहतर होगी। तो इसका श्रेय बंगाल को ही जाता है, बंगाल के जनमानस को जाता है। मुझे गर्व है इस बात के लिए। तो हम तैयार रहे, 2024 के बाद कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होगा। ये देश एक राजतंत्र की तरफ जा रहा है, हिंदू राजतंत्र, धार्मिक राजतंत्र की तरफ जा रहा है जो इस राष्ट्र के लिए अच्छा होगा। पूरी व्यवस्था चरमरा के गिर जाएगी और उसकी जगह एक नई व्यवस्था आएगी जो हर हाल में बेहतर होगा। और मैं एक बात और बताती हूँ कि इसमें मैं सबसे ज़्यादा सराहना करती हूँ हमारे बहुजन समाज का, श्रमजीवी समाज का, जिनके श्रम के कंधों पे ही ये राष्ट्र खड़ा है। भले ही अंबेडकर, जोगेंद्रनाथ मंडल और जिन्ना के एजेंट अंबेडकर ने और बाकी लोगों ने इन्हें शेड्यूल और दलित जैसे शब्द देके अपमानित करके समाज से काट के रखने का काम किया था इतने दिनों तक का, ताकि उनकी अपनी
फ़ायदे निकलते रहे। लेकिन अब ये समाज जिस तरह से बीजेपी आरएसएस के साथ खड़ा है, ये वाकई में सराहनीय है। इस हिंदू राष्ट्र निर्माण के इस क्षण में ये समाज पूरी तरह से एकजुट होकर हिंदुओं के साथ खड़ा है। ये सराहनीय है, सम्माननीय है। मुझे बहुत गर्व है, हम एक एकीकृत हिंदू राष्ट्र है। तो मैं कुछ पंक्तियाँ कहूँगी। हिमालय की शिखर से समुद्र की वो लहर तक, हरी हरी वो गांव से इमारतों के शहर तक, जो चेहरे है वो हिंदू है, हम एक है तू याद रख। वंदे मातरम।